हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने कंप्लीट किया डोम। ओके, डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके फुल फॉर्म से लेके कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, HTML और CSS को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रड कर सकते हैं। बेसिकली वो हमने सब कुछ डिस्कस किया। सो इन टुडेस लेक्चर हम लोग देखेंगे बॉम। ओके, बॉम मतलब वो हिरोशिमा और नागासाकी वाला बॉम नहीं। ओके, हम लोग देखेंगे BOM, बॉम यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। यस, तो देखो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, bomb.html। ओके, क्योंकि देखो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिरा था ना वो था बॉम्ब। ओके, और आज आपके ऊपर जो गिरने वाला है वो है बॉम्ब। ओके, सो बॉम्ब का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, अब देखो आइडिया एकदम सिंपल है, कंसेप्ट भी एकदम सिंपल है। जैसे कि डोम में क्या होता था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो क्या करता था कि डॉक्यूमेंट यानी कि HTML के साथ काम करता था, HTML को मैनिपुलेट करता था, उसको कंट्रोल करता था। वैसे ही ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो बॉम है वो किसको मैनिपुलेट करेगा? आपकी जो विंडो है, आपकी जो ये जो स्क्रीन है, ओके, आपका जो ये ब्राउजर है उसको मैनिपुलेट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ और आप ये जो पूरी व्हाइट स्क्रीन देख रहे हो ना, ये पूरा आपका ब्राउजर है। ओके, तो यस, उसी को कंट्रोल करेगा बॉम। जो क्या देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, इट विल हेल्प यू टू हैव कंट्रोल ओवर द ब्राउजर। ओके, ओवर द ब्राउजर। SMS लाइक डोम जो है, इट विल हेल्प यू टू हैव कंट्रोल ओवर द HTML। ओके, ओवर द डॉक्यूमेंट मतलब कि HTML ही होता है। तो बॉम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो कि कैसे आप लोग ब्राउजर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करोगे, कैसे आप लोग लोकेशन का बेटर यूज कर सकते हो, लोकेशन। ओके, देन प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का यूज कैसे करोगे, प्रॉम्प्ट। ओके, देन आप लोग क्या कर सकते हो कि लेट से प्रॉम्प्ट हो गया, लोकेशन हो गया, ब्राउजर हो गया। यस, टाइमिंग, टाइमिंग के साथ भी वर्क कर सकते हो। तो देखते हैं, चलो ब्राउजर की लेट से सबसे पहले मैं यहाँ पे पी के अंदर कुछ प्रिंट करना चाहूंगा, बॉडी, और यहाँ पे मैंने लिखा पी टैग। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ये मेरा जो ब्राउजर है, मेरा जो लैपटॉप है पूरा। ओके, यानी कि ये जो ब्राउजर है, मेरी जो स्क्रीन है, मेरा जो टैब है, इसकी मैं हाइट और विड्थ कितनी है वो पता करना चाहता हूँ। तो ब्राउजर की विड्थ मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पी के अंदर मैं एक आईडी बनाऊंगा सबसे पहले कि लेट्स से विड्थ। ओके, ब्राउजर अंडरस्कोर विड्थ। ओके, और मुझे उसकी हाइट भी चाहिए, तो ब्राउजर अंडरस्कोर हाइट करके भी मैंने आईडी बना लिया। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, देखो कि डॉक्यूमेंट। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट विड्थ इज इक्वल टू, लेट W इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कौन सी आईडी? वो आईडी होगी ब्राउजर विड्थ, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रिंट कराना है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ w.inner.html। इसके अंदर क्या प्रिंट होगा? इसके अंदर प्रिंट होगा ब्राउजर। ओके, ब्राउजर, ब्राउजर नहीं, मुझे मेथड यूज करनी है विंडो। यस, विंडो। ओके, तो विंडो डॉट इनर विड्थ। ओके, इनर विड्थ या फिर इनर हाइट, अभी मैं करता हूँ इनर विड्थ। ओके, इनर विड्थ जो है वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? मेरी जो विड्थ है ब्राउजर की वो रिटर्न करेगा। तो कितनी है? 1536। यानी कि मेरा जो लैपटॉप है उसकी विड्थ कितनी है? 1536। ओके, मैं ढंग से प्रिंट कर दूं थोड़ा कि द विड्थ ऑफ द ब्राउजर इज दिस। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और मैं अगर H1 में प्रिंट करता तो थोड़ा अच्छा होता, वो अच्छा दिखता भी। ओके, अब मैं देखो जैसे इसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, देखना, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये अपडेट भी हो रही है। ओके, मैं रिफ्रेश किया मैंने फिर से, तो देखो ये मुझे जो मेरी करंट एग्जिस्टिंग जो विड्थ है वो मुझे डिफाइन कर देगी। ओके, मैं इसको अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, सो ये विड्थ आ जाएगी। फिर मुझे हाइट प्रिंट करानी है, तो मैं हाइट में कैसे जानूंगा? इस तरह से मैं सबसे पहले एक और ये बना लेता हूँ, और हाइट के लिए मैंने H कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? हाइट, यानी कि ये उसने टारगेट किया है इस वाली आईडी को, ब्राउजर हाइट को। मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा फिर कुछ इस तरह से
h डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, द हाइट ऑफ द ब्राउजर। ओके, द हाइट ऑफ द ब्राउजर इज, इट इज विंडो डॉट इनर हाइट। विंडो डॉट इनर हाइट मेथड जो आपको हाइट रिटर्न करेगा, और h1 यहाँ पे भी कर देते हैं। ओके, तो देखो कितनी है 742। अच्छा, इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ, मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो देखो ये कम हो जाएगा। ओके, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो ब्राउजर की हाइट ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो ये बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कंट्रोल हाइट एंड विड्थ, नॉट कंट्रोल बट हाउ वी गेट, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा ब्राउजर जो है उसकी हाइट विड्थ क्या है। ओके, अच्छा, मैं एक और मजेदार चीज करके दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लिख दूं कि इफ, मैं अगर यहाँ पे कंडीशन लिख दूं कि इफ डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू या फिर विंडो, ओके, विंडो डॉट इनर एच टी एम एल की जो मतलब इनर हाइट है, ओके, विंडो डॉट इनर एच टी एम एल नहीं, इनर हाइट, ओके, और या फिर इनर विड्थ है, इनर विड्थ है वो क्या है, लेट्स से लेस देन 1000 है। ओके, विंडो डॉट इनर विड्थ यानी कि इसकी विड्थ जो है वो अगर 1000 से कम है तो क्या करेगा, तो वो मुझे लेट से अलर्ट कर देगा कि नाउ योर विड्थ is less than 1000। okay, let's see if this works or not। okay, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो मेरी 1000 से कम हो गई। ओके, मैंने देखो यहाँ पे 914 हो गई ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यस, तो देखो ये मुझे अलर्ट देगा कि नाउ योर विड्थ इज लेस देन 1000। अगर मैं 1000 से ज्यादा कर दूं, देखो मैंने अगर यहाँ पे मैं 1001 भी रख देता हूँ, ओके, और मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये मुझे अलर्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो देखो मैं जैसे ही कम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो नाउ योर विड्थ इज लेस देन 1000। ओके, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट लोकेशन। तो देखो लोकेशन के साथ में कैसे काम करूंगा, सबसे पहले तो कुछ हम लोग गेट करना चाहेंगे, यानी कि उसकी कुछ लेट से हमारा ये जो लोकेशन है वो बेसिकली क्यों यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो यूआरएल है, ओके, इसकी डिटेल्स जानने के लिए हम लोग लोकेशन का यूज कर सकते हैं। तो मैं कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट कराना चाहूंगा, कंसोल लॉग विंडो डॉट लोकेशन। लोकेशन में से देखो मुझे जानना है कि मैं कौन सा, मेरा पाथ क्या है एक्चुअली, या फिर मेरा पोर्ट क्या है। अब देखो ये जो आपका पूरा यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करूँ तो इसका मल्टीपल उसके पार्ट्स है। ओके ओके, और यहाँ पे एचटीटीपी भी होगा आगे। ओके, HTTPS नहीं होगा अभी। तो देखो ये bomb.html ये क्या है, आपकी फाइल का नाम है। फिर ये जो है वो क्या है, ये आपका होस्ट है। ओके, इसको लोकल होस्ट भी आप बोलते हो। लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि ये अभी आपके लोकल सिस्टम में चल रहा है इसलिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ amazon.in, तो इसका होस्ट कौन है, इसका होस्ट है amazon.in। ओके, तो ये होता है। देन ये जो 500 है वो क्या होता है, पोर्ट होता है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, HTTP जो है वो क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। ओके, प्रोटोकॉल आपको बेसिक्स थोड़े पता होंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये प्रोटोकॉल हो जाएगा। देन ये जो है 27001 ये क्या है, ये है आपका होस्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट ये जो है क्या है 5500 ये आपका पोर्ट है। ओके, इस पोर्ट पर चल रही है आपकी फाइल। एंड bomb.html जो है वो आपका पाथ है। ओके, इसको आप पाथ कह सकते हो, फाइल नेम कह सकते हो, व्हाटएवर। अच्छा, ये मैंने तो बोल दिया कि ये सारी चीजें ये है। अब हम लोग जानते हैं जावास्क्रिप्ट क्या कहती है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, नॉट प्रॉप्स, डॉट प्रोटोकॉल, ओके, और मैं यहाँ पे कंसोल करके देखूँ तो देखो HTTP आ गया। ओके, जो HTTPS होता है वो होता है बेसिकली प्रोटोकॉल। ओके, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, कुछ ढंग से प्रिंट करूँगा। वंस अगेन एक काम करते हैं हम लोग, प्रिंट करेंगे कुछ H1 के अंदर। ओके, तो ये अच्छा दिखना भी चाहिए। लोकेशन H1 द लोकेशन पोर्ट। ओके, लोकेशन का पोर्ट जो होगा वो यहाँ पे दिखेगा स्पान टैग के अंदर, ID इज इक्वल टू पोर्ट, और यहाँ पे दिख जाएगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे लेट पोर्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और पोर्ट, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पोर्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या होगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पोर्ट। तो देखो पोर्ट जो है, अच्छा ये मुझे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो पोर्ट कौन सा है, देखो 5500 है। ओके, देन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लेट से प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोटोकॉल नाम का ID, और इसको मैं यहाँ पे भी
पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको ही एक काम करूँगा कि यहाँ पे फिर से मुझे लिखना पड़ेगा एक और वेरिएबल प्रोटोकॉल के लिए, और आईडी कौन सी होगी, वो होगी प्रोटोकॉल। ओके, आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, एक नया मैंने एलिमेंट बनाया और फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब मैं इसके अंदर मुझे जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो स्टोर करूंगा। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, विंडो डॉट डॉट प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल जो है वो क्या है हमारा HTTP एंड ओके, यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखना था मुझे, प्रोटोकॉल। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा 5500, ये मेरा जो प्रोटोकॉल है HTTP, तो वो आ जाएगा। देन मुझे क्या चाहिए, मेरा जो पाथ है वो चाहिए। तो एक काम करूंगा, मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ एक। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, और यहाँ पे आईडी भी दे देता हूँ अभी पाथ। और अब मैं देखूँ पाथ नाम का वेरिएबल बनाकर इसके अंदर, तो यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं पाथ लिख देता हूँ, नॉट देख लेता हूँ, और यहाँ पे पाथ डॉट इनर HTML लोकेशन डॉट पाथ नेम। ओके, पाथ नेम करके एक मेथड आती है लोकेशन के अंदर की। देखो बॉम में क्या है, बेसिकली आपने देखा मैं हर एक जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विंडो डॉट विंडो डॉट विंडो डॉट विंडो डॉट, वो इसलिए बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इट बिलोंग्स टू बॉम, इट बिलोंग्स टू ब्राउजर, इट बिलोंग्स टू विंडो। तो विंडो जो है वो पेरेंट यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट पाथ नेम, तो देखो पाथ नेम क्या है, जो हमारी फाइल थी वो आ गई। ओके, अब मुझे क्या जानना है, मेरा होस्ट जानना है। तो होस्ट किसे कहते हैं, तो लोकल होस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होस्ट, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा होस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा घोस्ट नहीं होस्ट। ओके, घोस्ट मतलब भूत, और यहाँ पे होस्ट यानी कि लोकल होस्ट या लाइव। ओके, लोकल है या लाइव है, सर्वर है वो। ओके, तो यहाँ पे मैं उसकी मेथड आती है होस्ट नेम करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया होस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू होस्ट, तो ये मेरा होस्ट हो जाएगा विच इज लोकल। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द होस्ट नेम पाथ। ओके, देखो ये हमारा पूरा URL है, उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। ओके, और अगर हम लाइन से प्रिंट कराना चाहे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले HTTP आता है, तो मैं प्रोटोकॉल ऊपर रख दूंगा। ओके, देन क्या आता है हमारा होस्ट नेम। ओके, तो मैं होस्ट को यहाँ पे, ओके, देन हमारा पोर्ट आएगा। ओके, और फिर आएगी हमारी फाइल की नाम। ओके, तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर है। देन प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट किसने लिखा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स मैंने ही लिखा होगा, बट प्रॉम्प्ट है। ओके, तो देखो प्रॉम्प्ट मेथड जो है वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट हमने कई बार देखा है फंक्शन के अंदर भी। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ h1 करके, एलिमेंट बनाया सबसे पहले, और मैंने लिखा यूजर वैल्यू इज। बेसिकली जब भी हम यूजर के पास से वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट मेथड का। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्पान id इज इक्वल टू यूजर, और यहाँ पे लेट यूजर इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूंगा, प्रॉम्प्ट लिखूंगा। ओके, प्रॉम्प्ट, तो देखो यूजर वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट जो है इसमें पूछेगा कि एंटर योर नेम, लेट्स से एंटर योर नेम। अब ये जो भी नेम यूजर एंटर करेगा, देखो कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट वर्क करता है। एंटर योर नेम लिखा तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो तो यूजर वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। फिर मैं चाहूंगा कि वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे, तो आई विल डू नथिंग बट मैं आई विल राइट कि लेट यूजर, let user is equal to document dot get element by id user। okay, then user dot html is equal, inner html is equal to क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा user value। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, लेट से मैंने डाला हर्षेक्स, तो देखो हर्षेक्स यहाँ पे आ गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और BOM इन जावास्क्रिप्ट ऐसा लिखता हूँ, बोम इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो बोम इन जावास्क्रिप्ट आ गया। ओके, तो ये होता है प्रॉम्प्ट। मैं प्रॉम्प्ट को विंडो डॉट प्रॉम्प्ट करके भी लिख सकता हूँ। ओके, बट मैं ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आफ्टर दैट अलर्ट है। ओके, अलर्ट जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, हमने बहुत बार देखा है कि अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये मुझे अलर्ट कर देगा। मुझे कुछ डालना पड़ेगा इसमें, लेट्स से हर्षेक्स। ओके, तो देखो हेलो वर्ल्ड जो है मुझे अलर्ट करेगा। ओके, सो अलर्ट के बारे में पता है। फिर एक और आता है कंफर्म करके, मैं लेट्स से यहाँ पे बटन बना देता हूँ, बटन क्लिक। ओके, क्लिक होने पर क्या होगा, लेट्स से ऑन क्लिक एक फंक्शन रन होगा, माई फंक्शन। माई फंक्शन में यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन माई फंक्शन। ओके, माई फंक्शन जो है, माई फंक्शन ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे कंफर्म देगा कि इफ कंफर्म,
ओके, तो कन्फर्म देखो मैं सबसे पहले इन जनरल रन करके दिखाता हूँ। कन्फर्म आर यू श्योर, मैंने इस तरह से कंफर्म किया। अब मैं देखूँ तो देखो मुझे सबसे पहले मेरा नाम मांग रहा है, तो देखो आर यू श्योर ये कंफर्म मेथड से आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ओके और कैंसल। मैं कैंसल करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा, ओके करता हूँ, अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ अभी इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, यस मैंने कमेंट कर दिया और मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो देखो आर यू श्योर, यस कर सकता हूँ, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, तो ये इधर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा मुझे। अगर मैंने ओके किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि इफ कंफर्म यानी कि अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करो, तो लेट्स से अलर्ट करो कि यू क्लिक्ड ओके। ओके, यू क्लिक्ड ओके। एल्स एल्स में आप क्या लिखो, यू क्लिक्ड कैंसल्ड, यू क्लिक्ड कैंसल। ओके, कैंसल्ड। ओके, और यू क्लिक्ड लिखना था, यू क्लिक नहीं, यू क्लिक्ड। ओके, तो देखो आर यू श्योर मैंने कैंसिल किया तो यू क्लिक्ड कैंसल आ गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ओके किया तो यू क्लिक्ड ओके आ गया। ओके, तो बेसिकली ये होता है कुछ प्रॉम्प्ट और कुछ अलर्ट टाइप ऑफ मेथड्स, ओके, जिसको हम लोग ब्राउजर में यूज करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगर विंडो डॉट कन्फर्म तो भी कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर मैं कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट तो भी ये वैलिड है। ओके, आगे विंडो लगाओ या ना लगाओ इन मेथड्स में ज्यादा मैटर नहीं करता है। देखो ये ठीक से काम कर ही रहे हैं फिर भी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब क्या है देखो, टाइमिंग टाइमिंग के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके लिए मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ कमेंट। ओके, बिकॉज वो डिस्टर्ब करते रहेंगे, वो आपको भी पता है। नाउ देखो क्या होगा कि टाइमिंग जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करेगा कि सेट टाइम आउट में अगर लगा दूं यहाँ पे सेट टाइम आउट, ओके, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट से मैंने लिखा 3000 और अलर्ट करो कि हेलो वर्ल्ड। तो मैं ब्राउजर की टाइमिंग हैंडल कर रहा हूँ बेसिकली। 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू कितनी सेकेंड, 3 सेकेंड। ओके, तो ये 3 सेकेंड के बाद मुझे अलर्ट देगा हेलो वर्ल्ड। ओके, देखो मैं जैसे ही ओपन करता हूँ 1 2 3, तो देखो तब ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइमिंग जो है वो भी हैंडल कर सकते हैं सेट टाइम आउट मेथड की मदद से। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो बॉम का पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। कि तो हमने क्या देखा कि आप लोग कैसे ब्राउजर के साथ काम कर सकते हो। ओके, ब्राउजर जो है वो इन शॉर्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ओके, रूट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आती है, लोकेशन, प्रॉम्प्ट, टाइमिंग एंड एवरीथिंग। ओके, प्रॉम्प्ट में हमने देखा कि कंफर्मेशन लेना है यूजर से, देन कुछ वैल्यूज लेनी है, देन आपको अलर्ट दिखाना है। ओके, देन लोकेशन की मेथड की मदद से हमने देखा कि आप लोग इस तरह से होस्ट, पोर्ट, पाथ वगैरह देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज करते हैं, चलो मैं यहाँ पे अगर कर दूं कंडीशन लिखता हूँ, ओके, कुछ की लेट से इफ विंडो डॉट इनर विड्थ जो है वो अगर 1000 से कम है तो वो मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे रिटर्न कर रहा है बेसिकली अलर्ट। ओके, कि भाई नाउ योर विड्थ इज लेस देन 100। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ देखो कि जैसे ही 1000 से कम हो तो क्या हो, तो अच्छा मैं हेलो वर्ल्ड मैंने कहाँ पे लिखा, अच्छा वो 3 सेकंड के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब यह होगा जैसे ही 1000 से कम होगा तो विंडो डॉट लोकेशन, ओके, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ जो है वो कंट्रोल करेगा इसको। ओके, इसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। इज इक्वल टू अगर मैंने लगा दिया कि https स्लैश स्लैश लेट्स से हर्ष एक्स टेक, नहीं हर्ष टेक एक्स था वो, हर्ष टेक एक्स .github.io स्लैश पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो ये मेरी वेबसाइट की लिंक है बेसिकली। ओके, तो देखो अब क्या होगा, मैं जैसे ही रिफ्लेक्ट करता हूँ वो एरर, अच्छा कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम विथ द मे बी hurstechx.github.io.portfolio, मे बी ये करेक्ट था। ये रही लिंक। ओके, तो कहाँ पे गड़बड़ थी, कोई बात नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ओके, अच्छा हर्ष टेक एक्स नहीं था, वो हर्ष एक्स टेक्स था। ओके फाइन।
देखो अब मैं फिर से इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा, अभी तो ये मेरी लिंक नॉर्मल है, बट जैसे ही विड्थ हो जाती है 1000 से कम, तो वो href जो है यानी कि यूआरएल जो है वो चेंज कर देगा यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी इस तरह से करता हूँ। देखो मैंने रिस्पॉन्सिव कर दिया, साइज हाइट इसकी कम हो गई, सॉरी विड्थ कम हो गई। जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओके, तो देखा आपने कितना आपको कंट्रोल मिलता है कि बाय यूजिंग बॉम यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, कि आप मन चाहे वो कर सकते हो। आप यूआरएल के साथ चेंजेस कर सकते हो, पोर्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, फॉर श्योर होस्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, और आप इसी तरह के अगर वीडियोस देखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अमेजिंग, तो प्लीज़ आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कीजिए, और मेरा जो प्रोजेक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस करिए। सो यू विल गेट मोर फन प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।